हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और वेलकम टू द एसकेडी गेम जोन। और आज हम बात करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के 7 टिप्स एंड ट्रिक के बारे में जो कि एक बिगिनर को ज़रूरत होती है। तो बिना कोई देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो टिप नंबर 1 इज़ कि आप जब गेम शुरू करते हैं तो आपको किसी विलेज को ढूंढना चाहिए सबसे पहले। तो उसके क्या तरीके हैं, हम किस तरह से विलेज को ढूंढ सकते हैं, तो चलिए जानते हैं कौन से बेस्ट वे जिससे हम विलेज को जल्दी जल्दी ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने आसपास किसी 3 भेड़ियों शिप को मारना होगा और कुछ लकड़ियाँ भी जमा करनी होगी। जैसे मैं अपनी शिप को मार रहा हूँ और इसका रीज़न आपको बाद में पता चलेगा कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। हमने दो शिप को मार दिया और कुछ लकड़ियाँ भी हमने जमा कर ली है लॉग। तो इन लॉग के अभी हम प्लैंक बना लेते हैं और उन प्लैंक से हम हमारी क्राफ्टिंग मशीन बना लेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है। हमें एक्चुअली में बनाना है एक बेड, और वो बेड हमारी क्राफ्टिंग मशीन में बनेगी। तो पहले हम क्राफ्टिंग टेबल बनाएंगे। सो क्राफ्टिंग टेबल ये रहा। तो इस क्राफ्टिंग टेबल को तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ये बनाया क्योंकि हमें बेड बनाना है। और बेड किस काम में आएगा, जब भी आप कहीं विलेज को ढूंढने जाओगे तो विलेज ढूंढना एक आसान सी बात है नहीं। तो यहाँ पे हमें बेड के लिए एक्चुअली 3 वूल चाहिए और हमारे पास अभी 2 है। तो हम हमारे क्राफ्टिंग टेबल को एक बार फिर से ले लेते हैं और बेड को ढूंढने चले जाते हैं। बेड के एक्चुअली में 2 फ़ायदे, एक तो ये आपको रात को क्रीपर से बचाएगी, और जो दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि ये जो बेड है वो आपको, अगर सपोज़ आप सडनली कहीं पे मर जाते हो तो आपका गेम आपको वहीं पे पहुंचाता है जहाँ से आपने गेम शुरू किया था। तो इस चीज़ को रोकने के लिए अगर आप किसी बेड को सेट कर देते हो और उसके ऊपर रिस्पॉन पॉइंट सेट कर देते हो तो आप वहाँ पर ही वापस रिस्पॉन होंगे जब आप मर जाएंगे। खैर, यहाँ पे मेरे को एक ब्लैक शिप मिली है, तो उसका मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मुझे वाइट वूल चाहिए थे, ना कि ब्लैक वूल। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप एक ही तरह की शिप को 3 बार मारें। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक वाइट वूल 2 है और एक ब्लैक वूल है। तो मैं इन दोनों को यूज़ करके एक एक बेड नहीं बना सकता। इसलिए अब मेरे को यहाँ पे एक और वाइट शीट मिली है, मैं इसको बाहर के 3 वाइट वूल करके फिर अपना बेड बना लूँगा। और यहाँ पे अब मर जा भाई, अब तो क्या किसकी राह देख रही है, जल्दी बढ़ना। ये मरती भी नहीं एक तो हाथों से। खैर, यहाँ पे मेरा एक एक्सपीरियंस लेवल भी बढ़ चुका है और मेरे पास 3 वूल और 3 प्लैग भी है। तो ये एक अच्छी कंडीशन है बेड बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे अभी वाइट बेड बना देता हूँ और यहाँ पे हमने वाइट बेड बना लिया है। तो अब हम चलते हैं आगे एक विलेज को ढूंढने के लिए। तो दोस्तों, विलेज ढूंढने के एक्चुअली में दो तरीके जिससे आपको विलेज इजीली मिल सकते हैं। तो वो क्या तरीके जिससे हमें विलेज जल्दी मिलेंगे, तो सबसे पहला वे है कि किसी भी सीधे रास्ते जाके कोई भी रिवर या फिर ऐसे ओशर के पास पहुंच जाओ। जैसे, और पहले यहाँ पे Respawn देखो, point. मैंने You can only रिस्पॉन्स sleep पॉइंट at night. सेट कर दिया। यानी कि Respawn अब अगर point. मैं कहीं पर भी सपोज मर जाता हूँ, कोई क्रीपर मुझे एक्सीडेंटली मार देता है, तो मैं वापस यहीं पर जिंदा होगा। ये एक बेड का फ़ायदा है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। खैर, अब मैं विलेज ढूंढने जा रहा हूँ तो मेरे को एक ओशन या फिर रिवर की तलाश है। तो उस ओशन और रिवर को ढूंढने में कोई रिवर के पास जाऊँगा। जैसा कि मैं आप देख सकते हैं मुझे रिवर मिल चुका है। तो अब मैं इस रिवर के अलॉन्ग चलूँगा, जिससे कि होता क्या है कि एक्चुअली जो विलेजर्स हैं वो मोस्ट ऑफ विलेज किसी रिवर के पास ही होते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए खैर, मैं यहाँ पे रास्ते में जो मेरे फ़ायदेमंद चीज़ होगी वो भी लेकर चला जाऊँगा। और ये एक शुरुआत होती है माइनक्राफ्ट की, हमें इस तरह से शुरुआत कर ली चाहिए। खैर, अब मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। लेट्स सी।
सो फ्रेंड, पूरा आधा घंटा ढूंढने के बाद हमें अब जाकर कहीं एक विलेज मिला है, और वो भी एक डेजर्ट एरिया में, और वो एक रिवर के साइड है, जैसा कि मैंने कहा था। और यहाँ पे एक्चुअली में फ्रेंड, मैंने क्या किया था कि मैं रात भर जागा रहा। मैंने अपने चारों तरफ देखा, एकदम टॉप हिली एरिया पे गया, और मुझे वहाँ पे रोशनी दिखाई दी ऑफकोर्स, क्योंकि विलेज में क्रीपर से बचने के लिए टॉर्च लगे रहते हैं। तो उन विलेज, तो वो रात को थोड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा अगर आप लेना चाहते हो तो, वरना ये रिवर के अक्रॉस जाके आप पहुंच सकते हो कहीं से विलेज में। खैर, मैं यहाँ पे अब आ गया हूँ, मेरे को एक विलेज मिल गया है, तो अब आपको जो लूट मिले यहाँ से वो लूट ले लो और सेटल हो जाओ यहीं पे भाई, एज अ बिगनर। सो दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे अगले टिप की ओर कि हमें माइनिंग कैसे करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने यहाँ पे गलती से कर दिया। दरअसल हमारे इस विलेजर में जो गोलेम था, हमने उसके सामने एक विलेजर को गलती से हिट कर दिया, जिसकी वजह से जो गोलेम है वो हमारे पीछे पड़ गया था, और उसकी वजह से मुझे उसे मारना पड़ा। और नतीजा अब आपके सामने है कि जब मैंने उसको मार दिया तो अब पूरे विलेजर में सिर्फ एक ही विलेजर बचा है, वो बाकी सब मर चुके हैं। खैर, मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि कोई भी विलेज में अगर आप पहुँच जाओ तो गलती से भी किसी भी गोलिम को मत मारना, या उसके सामने किसी विलेजर को मत मारना। मैंने खूब इंतज़ार किया, 2 रात बीत गई, मैं घर के टॉप पे रहा और गोलिम अंदर नहीं आ सका, और लेकिन फिर भी वो मेरे घर के पास ही भटक रहा था, तो मुझे मजबूरन उसे मारना ही पड़ा, नहीं तो वो मुझे मार देता। खैर, आप ऐसा रिस्क ले सकते हो, अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपी नहीं है तो आप अपना सारा सामान एक चेस्ट में रख कर गोलिम के सामने जाके सुसाइड कर लेते हो। एक बार बेड पे अपना रिस्पॉन्स पॉइंट सेट करके उसी एरिया पे आप गोलिम के सामने जा सकते हो, जिससे गोलिम आपको मार भी दे और आप गोलिम से बच भी जाओ। मतलब आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, खाली आपकी एक एक्सपी जाएगी, आपका सामान जो है आपके चेस्ट में पड़ा रहेगा। दैट्स इट। खैर, ये दिमाग में मेरे आइडिया बाद में आया। सो नाउ अब मैं ये विलेज में तो कुछ बचा नहीं, तो मैं दूसरे विलेज जा रहा था कुछ और चीज़ें ढूंढने। लेकिन जब मैं दूसरे विलेज को ढूंढने के लिए निकला तो मैंने काफ़ी ढूंढा यार, 10 मिनट तक ढूंढा, नहीं मिला। तो मैं वापस इधर आ रहा था अपने ही विलेज में, और आते वक्त आप मानोगे नहीं मुझे क्या मिला। जी हाँ, मुझे बहुत ख़तरनाक जगह मिली। जी हाँ, ये वही जगह जो मुझे वापस आते वक्त मिली, और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि यहाँ पे बहुत अच्छा लूट पड़ा है, जिससे मैं एक बार के लिए भूल ही गया अच्छा कि हमारे भाई विलेजर भी मर चुके हैं। और मैंने डिसाइड किया कि यहाँ से सारा लूट लेके हम वापस उसी विलेज में जाएंगे, वहीं पर हमारा गेम फिर से स्टार्ट करेंगे। सो अब एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे मुझे क्या क्या लूट मिला। दोस्तों, इस जगह को देख के मुझे याद आया कि मैंने कुछ वीडियो देखे थे जिसमें मुझे ये पता चला था कि इस जगह में अगर हम एकदम नीचे जाते और डायरेक्ट हम सेंटर में जहाँ पे एक प्रेशर प्लेट पड़ी रहती है उस पर हम क्लिक करते, तो उसके नीचे जो TNT होते हैं वो ब्लास्ट होके आ जाते हैं, और जिसकी वजह से हम मर जाते हैं। तो ये सब ना हो इसलिए मैंने उस प्रेशर प्लेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो दोस्तों, हमें ये लूट मिला है हमारे पहले चेस्ट में से। अभी हम देखते हैं और चेस्ट में क्या मिलता है। यहाँ पे मेरे को कुछ एमराल्ड भी मिले जो कि बहुत बहुत रेयर होते हैं दोस्तों। मतलब मेरी तो यार ज़िंदगी बन गई, एमराल्ड मिल गया मुझे। अब मैं काफ़ी सारी ट्रेडिंग कर सकता हूँ किसी विलेजर के साथ, और एक गोल्डन एप्पल भी मिल चुका है मुझे, और ये 2 एमराल्ड भी आ गए हैं मेरे पास। खैर, अब देखते हैं दूसरे चेस्ट में क्या है। मैं ये चेस्ट भी ले लेता हूँ, चेस्ट बहुत काम के होते हैं, आगे काम में आएंगे। हम क्यों हमारे फालतू की मेहनत आगे वेस्ट करेंगे, क्यों। तो मैं सारे चेस्ट भी ले लेता हूँ, और सेकंड चेस्ट में हमें ये मिला है। अब चलते हैं हमारे थर्ड चेस्ट की तरफ, देखते हैं उसमें क्या मिला है।
ये रहा तीसरे चेस्ट का लूट आपके सामने, और अब हम चलते हैं चौथे चेस्ट की तरफ। चौथे चेस्ट का लूट। तो दोस्तों हमें चारों चेस्ट में से काफ़ी अच्छे लूट मिले, और मैं यहाँ पे लिटरली कंफ्यूज हो गया था कि क्या चीज़ अपने साथ लेकर जाऊँ, क्या चीज़ इधर ही रखूँ, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा बड़ा स्टोरेज नहीं था, तो मेरे को प्रॉब्लम हुई यहाँ पे। खैर मैंने कुछ चीज़ें रख ली और कुछ चीज़ें छोड़ दी यहाँ पे। नंबर 2 के एक्चुअली दो पार्ट है। मैंने अक्सर बहुत सारे लोगों को देखा है, जब भी वो माइनक्राफ्ट में माइनिंग करते हैं तो वो एकदम ही नीचे 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 डीग करते रहते हैं, जो कि एक्चुअली बहुत बहुत बैड है। क्योंकि माइनक्राफ्ट में अगर आप एकदम ही नीचे नीचे डीग करोगे, फिर वापस आप एकदम ऊपर ऊपर आने के लिए या तो लैडर का यूज़ करोगे या फिर वापस कुछ बनाओगे। सो ये नहीं करना चाहिए, ये एक गलत स्टेप है माइनक्राफ्ट में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं बेसिकली एक इस तरह से भी इसको देखूँगा कि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक स्टेयरकेस बनी रहेगी, जिससे ना तो मुझे बाद में किसी स्टेयर का यूज़ करना पड़ेगा, ना किसी लेदर का, ना ही मेरे को वापस ब्लॉक लगाने पड़ेंगे ताकि मैं ऊपर आ सकूँ। तो यही चीज़ आप सभी को फॉलो करनी होगी माइनक्राफ्ट में, अगर आपको एक बिगिनिंग में माइनिंग करनी है तो। और सेकंड चीज़, अगर आपको माइनिंग में कोई चीज़ नहीं मिलती तो वो आप कैसे क्या करके उसको अपने पास, मतलब जैसे मुझे यहाँ पे पूरे इसमें कोयला नहीं मिला, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने काफ़ी देर तक माइनिंग की, लेट्स सी। देखने से पहले मैं आपको कुछ और दिखा दे आ जाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं जब माइनिंग कर रहा था तो एक्चुअली जो ग्रेवल और सैंड होते हैं वो दोनों के नीचे अगर कोई चीज़ एम्प्टी ब्लॉक होती है तो वो दोनों नीचे नीचे आती रहती है, तो इससे आपका स्टेयर का लुक बिगड़ सकता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक सैंड स्टोन लिया जो मुझे यहाँ पे माइनिंग करते वक्त ही मिला, वो मैंने वापस ऊपर टॉप लेयर पे लगा दिया और उससे वो मेरी स्टेयरकेस के फॉर्मेट में रह गया। अब आप देख सकते हो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वापस से यहाँ पे सैंड थी तो वो नीचे आ गई, तो मैंने यहाँ पे वापस एक और सैंडस्टोन लगा दिया। अब मैं, जैसा कि आप देख सकते हो, ये थोड़ा बहुत स्टेयर का लुक लग रहा है, जो कि एक राउंड एंड राउंड शेप में, और ये गोल एंड गोल होता रहेगा। मैं दो अपने सामने वाले स्टेयर को ब्लॉक को उड़ाता हूँ और एक उसके नीचे वाले को, ताकि हम नीचे जाते हैं। और ऐसे कर करके मैं ये करता हूँ जब तक मैं कम से कम लेवल मेरी मतलब वाई जो हॉरिजॉन्टल है वो 12 तक नहीं आ जाती। आप देख सकते हैं मेरी पोजीशन में मेरी जो सेंटर वाली है 71, वो मेरी वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, यानी मैं किस हाइट पे हूँ। और वो जब तक 12 तक नहीं आती मैं ये करता हूँ। और 12 तक क्यों दोस्तों? क्योंकि डायमंड मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस 12 तक ही रहते हैं। वेल दोस्तों, लेकिन डायमंड से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जब मैं माइनिंग कर रहा था मुझे बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि मेरे पास कोल नहीं था। कोल नहीं था, स्टिक बहुत सारी थी लेकिन कोल नहीं था, जिसकी वजह से मैं टॉर्चेस नहीं बना पाया। और टॉर्चेस नहीं रहे, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि मैंने बहुत डार्कनेस में माइनिंग की है। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो ये स्टेयर है एक अच्छी खासी, लेकिन अब ये नीचे जाते जाते डार्क हो गया। मैं कोल ढूंढने गया, काश मुझे कोल मिल जाता, लेकिन कोल नहीं मिला। इसी वजह से यहाँ पे बहुत डार्क हुआ, मेरे को अपनी फ़ोन को फुल ब्राइटनेस पे रख के करना पड़ा। और जब भी मैं इन्वेंटरी जाता था मेरी आंखें बेचारी, खैर मैंने तो यहाँ पे जैसा ऐसा कर दिया। अगर आपको कोल नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है वो जानना है तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे और वीडियो के लिए। और अगर आपको कोयला नहीं मिलता ना तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। मैंने तो यहाँ पे पहले लेवल 12, जब तक मेरी हाइट 12 तक की नहीं होती तब तक माइनिंग की। आप ऐसे बेवकूफ़ी मत करना, क्योंकि कोल ऐसे में नहीं मिलेगा। आपको कोल के लिए एक बहुत बड़ा एरिया पूरा है ना, उसको माइन करना है। मैंने वो नहीं किया, मैंने यहाँ पे काफ़ी टाइम वेस्ट किया। तो आपको मैं अब सीधा ले चलता हूँ कि क्या करें अगर हमें कोल ना मिले तो। मुझे माइनिंग करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें मिली लेकिन कोल नहीं मिला, जिसकी वजह से मेरे को बहुत डार्कनेस में माइन करना पड़ा।
खैर मेरे को यहाँ पे जो कुछ भी मिला है मैंने उससे अब कोल्ड स्टोन बना लिया है। क्राफ्टिंग मशीन तो मेरे पास पहले से ही थी, तो क्राफ्टिंग मशीन मैंने बना ली है। और अब इन सब क्रोल क्राफ्टिंग मशीन की मदद से मैं आपको चारकोल बनाऊंगा। जी हाँ, मैं चारकोल बना के उसका यूज़ करूंगा एज अ कोल, क्योंकि चारकोल भी एक कोल ही है और चारकोल हमें कोई माइनिंग से नहीं मिलता। चारकोल हमें तब मिलता है जब हम वुड को बर्न करते हैं। और मेरे पास एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे मेरे को वुड मिल सकता है, और चलते हैं अभी उसी जगह पे डायरेक्ट। तो ये तो हमारा विलेज है। अब इस विलेज के सामने आप देख सकते हैं वहाँ पे एक रेड स्टोन और अलग अलग चीज़ों से एक माउंटेन बना हुआ है। मैं अब उसी जगह पे जाऊँगा और उसी जगह पे जाके मैं आपको दिखाऊँगा। मैं को वहाँ पे ऊपर मतलब काफ़ी सारे वुड मिले और उन वुड से मैंने काफ़ी सारा चारकोल बनाया और उस चारकोल की मदद से मैंने काफ़ी सारे टॉर्च बनाए। खैर मैंने यहाँ पे एक बेड लिया क्योंकि ऑफ कोर्स अगर वहाँ पे रात हो जाती है, इन केस अगर मेरे को थोड़ा लेट हो जाता है तो मैं वहीं पर स्लीप कर दूँगा और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठूँगा तो मेरे को क्रीपर का कोई डर रहेगा नहीं। ऑफ कोर्स वहाँ पे मेरे को काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रीपर ऑलरेडी मिल चुके थे जब मैं विजिटिंग कोई दूसरा विलेज ढूंढने गया था। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रीज़ और हैं, तो इन सभी ट्रीज़ को मैं तोड़ के काफ़ी सारा वुड कलेक्ट कर सकता हूँ और वुड से चारकोल बनाऊँगा। तो चलिए मैं अभी वुड कलेक्ट करता हूँ, आप भी कर लीजिएगा और फिर हम लोग मिलकर चारकोल बनाएंगे। सो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारा लूट वुड लेने के बाद हमने कुछ वुडों का प्लैंक बना दिया और अब हम ब्लास्ट फर्नेस की ओर जाएंगे और उस ब्लास्ट फर्नेस में पहले तो हम यहाँ पे कुछ प्लैंक का वापस से स्टिक बना रहे और अब हम जाएंगे हमारे ब्लास्ट फर्नेस की। और आपको पता है ब्लास्ट फर्नेस में वुड भी जो प्लैंक और स्टिक है ये भी एक्चुअली में एक फ्यूल है। तो हम ब्लास्ट फर्नेस में एज अ फ्यूल चारकोल और कोल यूज़ करने की जगह हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे और इसका नतीजा हमें चारकोल मिलेगा। लेट मी शो यू गाइस। यहाँ पे हम हमारे अभी वुड डाल रहे हैं और यहाँ पे हमने प्लैंक एज अ फ्यूल यूज़ किया और आप देख सकते हैं जैसे कि रिज़ल्ट में हमें चारकोल मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे इसकी थोड़ी रोशनी आई है ब्लास्ट फर्नेस की। खैर अभी हमें रिज़ल्ट में चारकोल मिलेगा और वो रोशनी मेरे आँखों में लिटरली काफ़ी हीट कर रही थी, इसलिए मेरे को मेरी ब्राइटनेस फिर से कम करनी पड़ी। यहाँ पे हमें 2 चारकोल मिल चुका है और हम उन 2 चारकोल की मदद से काफ़ी सारे टॉर्च बनाएंगे। यहाँ पे हम और चारकोल कलेक्ट कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों अब हमने हमारे 10 के 10 चारकोल कलेक्ट कर लिया और अब हम उन सब की मदद से काफ़ी सारे टॉर्चेस बना चुके हैं, 40 टॉर्चेस। और ये टॉर्चेस में वहाँ से ऊपर से जब नीचे आने के लिए हमने जो राउंड एंड राउंड स्टेयरकेस यूज़ की है वहाँ पे डालूंगा, क्योंकि लिटरली दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, मेरे को ब्राइटनेस फुल करनी पड़ती है। और जब भी मेरे को कोई एक्सचेंज करना रहता है तो मेरे को इन्वेंट्री जब ओपन करता हूँ तो लिटरली ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा होने की वजह से वो मेरे आँखों में हिट कर रही थी। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आपको पहले कोल नहीं मिलता तो आपको शुरुआत में इस तरह से चारकोल बना के फिर माइनिंग स्टार्ट करनी है। और माइनिंग स्टार्ट करते वक्त आपको ऐसा राउंड एंड राउंड शेप बनना है। एक बार आपने ऐसा कर लिया ना, फिर आपको एक स्ट्रेट वे में एक लंबे पाथ में माइनिंग करते रहनी है और उसके बाद आपको उसी पाथ के और अलोंग दिस साइड में एक और स्ट्रेट पाथ में माइनिंग करनी है, फिर उसके 2 ब्लॉक लीव करके उसी स्ट्रेट पाथ में और माइनिंग करनी है। और ये है एक माइनिंग का बेस्ट मेथड। और लिटरली इस माइनिंग से मुझे क्या क्या मिला, लिटरली मैंने कम से कम 1 आध घंटा ही माइनिंग किया होगा, उससे क्या क्या मिला मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों एक अच्छी माइनिंग करने के बाद मुझे ये सारा सामान मिला है, जिसमें मेरे पास रेडस्टोन का अच्छा कलेक्शन है, कोल मिला है, काफ़ी सारा रेडस्टोन मिला है, वो ब्लू कलर के फ्लिंग, काफ़ी सारे फ्लिंगटन स्टील, आयरन के ब्लॉक, आयरन निगेट और भी बहुत कुछ मिला है मुझे। डायमंड भी मिले मुझे काफ़ी, 3-4 काफ़ी तो क्या 3-4।
खैर अब मैं चलता हूँ टिप नंबर 3 की, और ये लास्ट टिप होगी इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है पहले से। तो बाकी के जो 4 टिप है वो मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और अगर आपको वो 4 टिप जानना है जल्दी, तो जल्दी से जल्दी आप भी इस वीडियो को कभी लाइक कर दो यार। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप एक लाइक भी नहीं करते हो यार। लिटरली मैंने इस वीडियो में काफ़ी टाइम खाली ये रिकॉर्ड करने में, ये जो टिप्स आपको समझाने में मेरे को इतना टाइम लगा है, लेकिन आप फिर भी यार हमें लाइक करके अपना सपोर्ट नहीं दोगे ना, तो बंद करना पड़ेगा यार। आप लोगों के लिए इतना सब कर रहे हैं, आप ही सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो तो। खैर टिप नंबर 3 की ओर चलता हूँ अब मैं। तो दोस्तों टिप नंबर 3 है एक ऑटोमेटिक फार्म बना। तो दोस्तों माइनिंग करके मैंने काफ़ी सारा रेडस्टोन और सब कुछ कलेक्ट किया था, और एक अच्छा फार्म के लिए हमें मोस्ट ऑफ रेडस्टोन और कोबलस्टोन की ही ज़्यादातर ज़रूरत रहती है, और आयरन की, और वो सब हमारे पास काफ़ी सारा है। तो अब हम एक अच्छा फार्म बना सकते हैं। इवन अगर हमें तो बेस्ट बिगिनर फार्म जो कि एक बोन मिल फार्म होता है, अगर हमें वो चाहिए तो हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें कोई रेडस्टोन की ज़रूरत नहीं। उसके लिए तो खाली हमें सैंड चाहिए और एक फ्यूल चाहिए। फ्यूल आप वुड को भी ले सकते हो या कोल को भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आपको फ्यूल क्या लेना है। जो चीज़ आपके पास ज़्यादा अवेलेबल है आप उसको ऐसे फ्यूल यूज़ करो। और फ्यूल चाहिए हमें, फिर हमें सैंड चाहिए, सैंड, और हमें ग्लास भी चाहिए। ग्लास आप सैंड को बर्न करके ले सकते हो ब्लास्ट फर्नेस में। और हमें कैक्टस चाहिए जो कि एक डेजर्ट एरिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मिल सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने फ्यूल के लिए प्लैंक को यूज़ किया है, और यहाँ पे मैंने हमारे सैंड रख दिया और रिज़ल्ट में हमें ग्लास मिल रहा है। तो अब मैं इसका एक फार्म बनाऊंगा, ऑटोमेटिक फार्म, और वो फार्म हमें क्या देगा, बोन मिल। और बोन मिल हमें किस काम में आएगा, हमें कहीं दूर जाके वापस से कोई इतना यार मैं वापस हर बार पहाड़ पे चढ़ूँगा, लकड़ियाँ अकड़ियाँ तोड़ूँगा, तो इतना हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें फार्म दे देगा। और अगर आपको जानना है कि ये फार्म बनाना कैसे, तो अभी इस वीडियो के नीचे कमेंट करो कि भाई हमें भी जानना है, और मैं आपको उसमें दिखाऊंगा कि ये फार्म मैंने बनाया कैसे। तो दोस्तों मैंने कुछ इस तरह का फार्म बना दिया, और ये जो फार्म है हमें बोन मिल देता है। जैसा कि आप देख सकते हो एक बोन मिल मुझे मिल चुका है। और ये बोन मिल हमें किस काम में आता है, अगर हमें कोई भी वुड, कोई भी प्लांट को अगर हमें इंस्टेंटली ग्रो कराना है, तो ये हमें बोन मिल उस पर हम यूज़ कर सकते हैं। मुझे इससे पहले 2 बोन मिल मिले थे, जिससे मैंने ओक सैपलिंग को डायरेक्टली ओक ट्री में कन्वर्ट कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही हमारे पास बोन मिल है, तो जो मेरे हिसाब से इनफ नहीं है इस ओक्स के लिए कि ये ओक ट्री में कन्वर्ट हो जाए। हमें एटलीस्ट 2 से 3 बोन मिल चाहिए रहता है एक परफेक्ट ट्री बनाने में। खैर अगर आप वाटरमेलन या फिर कोई पोटैटो ये सब फार्मिंग के करें तो वो इंस्टेंटली हो सकता है एक या एक आध बोन मिल में, लेकिन अगर आप ट्री में कन्वर्ट करें तो आपको 2 से 3 बोन मिल चाहिए। तो यही थी टिप नंबर 3 कि भाई अगर आपके पास इतना मटेरियल हो जाए कि आप कोई भी ऐसा मतलब बोन मिल आप बना सकते हो, जैसा मैंने बोन मिल का फार्म बनाया, आप वुड का फार्म बना सकते हो, आप अपने फूड का फार्म बना सकते हो। फूड इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। मैं हमेशा कहूँगा आप पहले फूड का फार्म बनाओगे, आपके पास सामान है उतना तो, और फूड का फार्म हो जाए उसके बाद आप वुड का और भी बहुत सारे फार्म बना सकते हो। दैट्स ऑल गाइस, ये वीडियो अब मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और वीडियो बहुत बड़ा हो गया उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आप सबको। खैर और आने वाली जल्दी 4 टिप अगर आपको जल्दी जानी है तो फ़िलहाल इस वीडियो को लाइक करो। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।